मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि एक तरफ अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता तो मुस्लिम की नज़र इस समय कांग्रेस पर है। यादव को बीजेपी ने चक्रव्यूह बना दिया, पूरा रच दिया। अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हो सकती है। लगातार मुसलमानों के अंदर एक दिमाग में आने लगी कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हो पाती। लगातार अब तो ये भी आवाजें उठने लगी है संगठनों से कि मुसलमान को एक नया विकल्प देख लेना चाहिए। लोकसभा का चुनाव है, अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ मुसलमान जाता है तो कैसे रहेगी राजनीति, अखिलेश यादव की कैसे चलेगी। तो बीजेपी ने चक्रव्यूह बना दिया इंडिया गठबंधन के लिए भी है ये। अगर इंडिया गठबंधन साथ नहीं लड़ता है तो किस तरीके के रिजल्ट रहेंगे। लोकसभा चुनाव से हुए देश में 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा। तो 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए जातीय समीकरण को साधते हुए बनाए हैं। विपक्ष लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहा था। बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया है। इसी तरीके के जो तीनों मुख्यमंत्री बनाए हैं जातीय समीकरण को साधते हुए बनाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लेकर इसके लिए क्या कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनाया जाना एक बड़ा संदेश है। बिहार और उत्तर प्रदेश यादव % ज्यादा माना जाता है। उसी चीज को हम समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ बातचीत करने के लिए नावेद सिको जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए, बहुत ही ज्यादा जातीय समीकरण को साधते हुए बनाए, क्या लगता है विपक्ष का जो लगातार जातीय जनगणना की एक मांग कर रहा था, क्या उसको ये पलटवार एक हथियार है बीजेपी का? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो चुनावी होती है उसका कोई जवाब नहीं है। इस बात को विरोधी भी स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसमें 3 राज्य उत्तर पट्टी के जो हिंदी पट्टी के उसने जीते हैं, उसने एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया और इस बात का इशारा कर दिया कि लोकसभा में वो सब पर भारी पड़ेगी। इस बीच में एक नया दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला, जिसमें कि उसने एक सामाजिक समीकरण बनाए, जिसमें खास तौर से यादव, जो पिछड़ी जातियों में यादव है उसको भाजपा अपना कभी नहीं मानती थी और ये मान के चलती थी कि यादव और मुस्लिम जो है वो हमारे कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये ऐसा पहला मौका है जब बड़ी शिद्दत के साथ वो यादव कार्ड भी खेल रही है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में भी पसमानदा को भी अपनाने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि अगर बाय द वे जैसा कि उनका प्लान था, हो सकता है कि आने वाले समय में 1 महीने में, 15 दिन में, 1.5 महीने में इंडिया गठबंधन फिर से उभर के खड़ा हो जाए, तो यहाँ पर जाति जनगणना और जाति का मामला जो था, अगड़े और पिछड़ों की जो लड़ाई का मामला था, जो मंडल और कमंडल जैसी स्थिति पैदा करने का मामला था, वो स्थिति पैदा ना हो जाए, इसलिए उसने विपक्ष का हथियार ही उससे छीन लिया। यानी जो विपक्ष ओबीसी की राजनीति करना चाह रहा था, जो जाति जनगणना की बात करना चाह रहा था, उस मामले को कमजोर करने के लिए उसने न सिर्फ पिछड़ों को बल्कि वो यादव जो भाजपा से अछूत समझे जाते हैं उनका विश्वास जीतने के लिए मध्य प्रदेश में एक ऐसा चेहरा खड़ा कर दिया जो एक बहुत ही उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उनकी बहुत बड़ी सीनियरिटी भी नहीं थी, लेकिन एक संदेश दे दिया उन्होंने कि यादव के साथ में, यादव समाज के साथ भाजपा की जो दूरी है वो मिट सकती है। 5-7% वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं आधार कमजोर हो जाएगा। और ये राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार और उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए खतरा पैदा हो सकता था, क्योंकि यहीं से उभर के जाति की राजनीति आगे बढ़ सकती थी और यहाँ सीटों की भी बहुत बड़ी तादाद है। ऐसे में अब बिल्कुल आपका सवाल सही है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर किया है, उसके हथियार से उसी के पिच पर उसको पटकने का एक काम किया है। एक चीज समझेंगे हम, जिस तरीके से मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि एक तरफ अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता तो मुस्लिम की नजर इस समय कांग्रेस पर है। यादव को बीजेपी ने चक्रव्यूह बना दिया, पूरा रच दिया। अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हो सकती है? बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जो सबसे बड़ा आधार है समाजवादी पार्टी का, मुस्लिम और यादव। देखिए, MY फैक्टर से ये पार्टी बनी है। अब वो बात अलग है कि पीडीए और पिछड़े, दलित और तमाम लोगों को लेने की कोशिश अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ बयान देते हैं और जमीन पर काम भारतीय जनता पार्टी करने लगती है। यानी
वो डायलॉगबाजी करते हैं, लेकिन मंच पे वो परफॉर्मेंस उतार देती है भारतीय जनता पार्टी। आपने बिल्कुल कहा, एक तरफ कांग्रेस के बीच में समाजवादी पार्टी की जो खींचातानी हो रही है, वो मुस्लिम वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक ने उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एकजुट होकर वोट दिया था। और इतनी बड़ी हार के भी सपा इसलिए जीत गई थी क्योंकि मुलायम सिंह जैसे दिग्गज नेता के जमाने में भी समाजवादी पार्टी 36% वोट नहीं ला पाई थी। खैर, मुसलमानों की एकजुटता थी, एमवाई फैक्टर था। ये सब होने के बाद अब जो स्थिति बनी है, तो कांग्रेस की एक मंशा जो नजर आ रही है कि लोकसभा में मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा। यानी समाजवादी पार्टी, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी को एक डर कांग्रेस से है कि वो हमारा मुस्लिम वोट बैंक, दूसरा बीजेपी से, दूसरा अब जो आपने कहा कि एक यादव चेहरा खड़ा करने के बाद में कहीं ना कहीं यादव समाज में एक सिंपैथी पैदा होगी। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यादव समाज के मन में ये बात जरूर है कि ये यादव समाज की पार्टी नहीं है, ये मुलायम फैमिली की पार्टी है। यानी कोई आम यादव समाजवादी पार्टी बड़े पद पर आ ही नहीं सकता है, ये एक धारणा बना दी। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी इस कंटेंट को प्रोजेक्ट कर रही है कि यादव समाज में एक आम यादव को हम जगह दे सकते हैं, अखिलेश यादव नहीं दे सकते हैं। ये जो दांव है, जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के लिए खतरनाक है, और सबसे ज्यादा ये अखिलेश यादव के लिए खतरनाक है। लेकिन एक राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी इस गोट से वो लालू यादव को भी पीटेगी और अखिलेश यादव को भी पीटेगी। सर, यहीं पे एक सवाल और बनता है। जब से विपक्ष अखिलेश यादव को 2022 के चुनाव में मुसलमान ने पूरी तरीके से वोट दिया था, एक मुश्त वोट दिया था, लेकिन आजम खान, नाहिद हसन, तमाम ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, जब से उन पर कार्रवाई हुई, लगातार मुसलमानों के अंदर एक दिमाग में आने लगी कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हो पाती। लगातार अब तो ये भी आवाजें उठने लगी है संगठनों से कि मुसलमान को एक नया विकल्प देख लेना चाहिए। लोकसभा का चुनाव है, अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ मुसलमान जाता है तो कैसे रहेगी राजनीति, अखिलेश यादव की कैसे चलेगी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और लोकसभा में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को ये महसूस हो चुका है। देखिए, जब से विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव हारे, उसके बाद तमाम सवाल मुस्लिम समाज से उठने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान के मन में ये बात आ गई कि हमने एकजुट होके, मैं आपको बिल्कुल जमीनी बात बता रहा हूं, मैं कवरेज में ग्राउंड पे था विधानसभा चुनाव में, और मैंने अपनी आंखों से देखी, ये कहीं सुनी बात नहीं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के वर्कर भी समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे, और ये तय हो गया था कि कम से कम समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा सकती है, लेकिन सपा नहीं हरा पाई। एक ये निराशा सामने आ गई। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं ये चीज भी उठ के सामने आई। और आपने जो एक बात कही आजम खान वाले मामले में, और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, बहुत वायरल हुआ था, वो बहुत पढ़ा गया था, कि अखिलेश यादव ने आजम खान की गिरफ्तारी पर इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी एक सारस पे दी। तो एक सारस को लेकर वो 20 बार बयान देते हैं, और आजम खान को लेकर एक बार बयान देते हैं। आजम खान जेल जाते हैं तो 100 बार लोगों के एतराज करने के बाद वो एक बार जाते हैं। तो ये सारी चीजें समाज में फैली, और इसको प्रोजेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको बहुत तेजी से शेयर किया, और इस बात को लोगों के मन में पहुंचाया, ताकि मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं बिखरे, टूटे, और एक विश्वास टूटे। ये बात बिल्कुल सही है। और मैं आपको एक किस्सा, क्या एक बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, कि विधानसभा चुनाव के बाद ये माहौल जब बनने लगा कि कहीं ना कहीं नाराजगी मुसलमानों की है समाजवादी पार्टी से, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ रुक जा रहा है, उसके बाद में एक बड़ी सीक्रेट एक मीटिंग अखिलेश यादव ने बुलाई, जिसमें लखनऊ के और अन्य प्रदेश के अन्य बुद्धिजीवी मुस्लिम लोगों को बुलाया। उसमें कुछ रिटायर आईएएस थे, कोई प्रोफेसर था, कोई कवि था, कोई समाज सेवा से जुड़ा हुआ था, जो लोग समाज की पकड़ रखते हैं। और उनके साथ उन्होंने एक दावत जैसा एक कार्यक्रम किया, बड़ा सीक्रेट था, और उसमें उन्होंने राय ली। तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कहा कि हमारी और हमारे समाज के आपके साथ में सिंपैथी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूट रही है, वो विश्वास टूट रहा है। और ये बात बिल्कुल कड़वी है, लेकिन सच है कि कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और ये एक सर्वे कांग्रेस के पास में भी आया, कांग्रेस ने भी एक सीक्रेट सर्वे कराया, और अखिलेश यादव ने आमने सामने बातचीत की। जब ये सारी बातें हुई, यही एक कारण था कि अखिलेश एक फ्रस्ट्रेशन में दिखे, और कांग्रेस के अंदर एक
ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और वही ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि वो कहीं ना कहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष इग्नोर करने लगे उनके साथ में इस तरीके से। उसके बाद अखिलेश यादव ने कड़वी बात कही, तमाम इस तरह की कड़वाहट पैदा हुई क्योंकि मुस्लिम वोट की खींचातानी में कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम का बल्क वोट चाह रही है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव होता है और विश्वास कांग्रेस के ऊपर होता है और अखिलेश यादव को लग रहा था कि मुसलमान हमारे पास से जा रहा है। लेकिन ये जो कदम उठाया यादव वाला, इससे और घबराहट हो गई और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई और अभी जो स्थिति बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 जीतने के लक्ष्य पे काम कर रही है। और ऐसे में अगर कुछ और ज्यादा मेहनत नहीं की गई, एकजुटता इंडिया गठबंधन की नहीं हुई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया, तो इसमें कोई ताजुब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा रिकॉर्ड बनाए और 80 में 80 जीतता। और लेकिन यह भी हो सकता है कि रालोद, सपा, कांग्रेस अपने गिले शिकवे भुला देते हैं और एक साथ आकर लड़ते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं डैमेज भी हो सकती है भारतीय जनता। एक आखिरी सवाल है, जो बीजेपी ने चक्रव्यूह बना दिया इंडिया गठबंधन के लिए भी है ये, अगर इंडिया गठबंधन साथ नहीं लड़ता है तो किस तरीके के रिजल्ट रहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही है। ये स्थितियां बन सकती है कि सब लोग अलग लड़े। बहन जी ने, यानी मायावती जी ने तो एक बार नहीं, मुझे लगता है कि 7, 10, 12 बार, स्पेशली उनको तो लगता है कि जैसे टीवी सीरियल में धारावाहिक चलते थे कि हर सप्ताह आता था, तो वो हर 15 दिन के बाद एक पीसी करती हैं या एएनआई को बाइट देती है और कहती है हमें किसी गठबंधन में नहीं जाना है। अगर उनकी बातों पर विश्वास किया जाए, देखिए, एक बार आदमी कह के मुकर सकता है, 2 बार नेता कह के मुकर सकता है, 3 बार कह सकता है, वो तो सीरीज चला रही है। और इस उनके बयानों को देख के लग सकता है कि बसपा जो है वो अलग लड़ेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग अभी फिलहाल नहीं बनती जा रही। तब जब शेयरिंग की बात नहीं हुई है, देखिए, जब सीट शेयरिंग की किसी गठबंधन में बात होती है तो खटपट शुरू हो जाती है। यहां तो बात ही नहीं शुरू हुई और खटपट शुरू हो गई। तो ऐसी स्थिति में 4 मोड़ का चुनाव होता है। एक तो होता है कि चतुर्भुजी अगर चुनाव होता है, 4 दिशाओं में होता है, बसपा अलग, समाजवादी पार्टी अलग, कांग्रेस अलग और भारतीय जनता पार्टी। तो इतना बड़ा चुनाव है और तब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। कहा जाता है कि भाजपा कहीं भी मजबूत हो जाए साउथ में या कहीं हार जाए, लेकिन यूपी तो उसकी आत्मा बन गई है। उसका कारण योगी आदित्यनाथ का एक चेहरा, हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का उद्घाटन, रामलला को लेकर लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनवरी में उसका प्रचार प्रसार करेगी और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि बुलडोजर मॉडल उनका हिट हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ बेहतर हुआ है, गुंडे माफियाओं की कमी हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये सारी स्थितियां परिस्थितियों में अगर सब अलग लड़ते हैं तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस अपनी एक सीट भी नहीं निकाल पाए और समाजवादी पार्टी भी 0 पे आ जाए। ऐसा हो सकता है, संभव है। तो शुक्रिया। आप सुन रहे थे नावे सिक्को जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके जो बीजेपी का जो चक्रव्यूह है, कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव नहीं लड़ता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और फिर एक बार मोदी सरकार बन जाएगी। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।